छोटी बहू। आना, बताओ, पूरी बात बताओ, क्या है? 3 साल पहले की बात है, जब मेरे बाबा भी जिंदा थे। मैंने कॉलेज जाना बस शुरू ही किया था, तब ये मधुर ये मुझे परेशान करता था, छेड़ता था मुझे। मैंने बहुत कोशिश की इसकी हरकतों को इग्नोर करने की, लेकिन एक दिन अचानक इसने मुझे शादी के लिए पूछा। मैंने तुरंत मना कर दिया था। उसके बाद से मुझे तंग करने लगा। मैं जहां जाती थी मुझे फॉलो करता था। मैंने सोचा था कि माँ पापा को इसके बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक दिन अचानक जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी, अब इसने मेरा पीछा करना शुरू किया अपने लफंगे दोस्तों के साथ। इस दिन इसने ठान ही ली थी कि मुझे उठा के लेके ही जाएगा, लेकिन मैं और मेरी दोस्त हम वहां से किसी तरह बच के निकल गए। मेरे दोस्त के बाबा वो पुलिस में थे, गोपाल अंकल। मेरे दोस्त मुझे अपने साथ लेकर गए गोपाल अंकल के पास। फिर गोपाल अंकल से मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। तब गोपाल अंकल ने इसको जेल भेजा 3 सालों के लिए। और इसी बीच मेरे बाबा भी चल बसे और गोपाल अंकल भी नहीं रहे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को पूछ सकते हैं। बैंगलोर में पढ़ाई करती है वो, इसलिए मेरी शादी पे नहीं आ पाई। लेकिन आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग उससे पूछ सकते हैं, वो आप लोग को सब कुछ बता देगी। जेल से छूटने के बाद कल इसने मुझे कांटेक्ट किया। पहले तो मैंने इसकी बातें इतनी सीरियसली नहीं ली, लेकिन आज सुबह से ये मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जैसे मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद की। तभी मैंने आपको फोन किया था। अर्जुन, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं समझ गया। अब आप लोग ही फैसला कीजिए और बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाएंगे? मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये मुझसे सिर्फ दिखावे के लिए शादी करना चाहते हैं ताकि मेरे साथ नाजायज रिश्ता रख सके। सुबह से अपने गुंडों को मेरे यहाँ पे भेज रहा है और इसके गुंडे मुझे धमका के यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जब आप लोग हल्दी लेकर आए थे तब भी मैं इसके भेजे हुए गुंडे को ही समझा रही थी ताकि हमारी शादी के वक्त कोई हंगामा ना हो। वो आदमी आया था मुझे यहां से किसी रिजॉर्ट में लेके जाने के लिए। कह रहा था कि अगर मैं रिजॉर्ट में जाके इसके साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ तो ये आज यहाँ शादी में आके ऐसे तमाशे नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती तो आप लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसकी धमकियों से डरी नहीं मैं। क्या यही मेरी गलती है? अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को फोन करके पूछ सकते हैं, इसकी पूरी केस हिस्ट्री निकाल सकते हैं। जब ये जेल में गया था न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा था। इसने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन सजा सिर्फ मैं दिलवा पाई। गोपाल अंकल की वजह से न्यूज़ में कभी भी मेरा नाम नहीं आया।
सिर्फ इतना लिखता था कि किसी लड़की ने इस क्रिमिनल को जेल भिजवाया और वो लड़की मैं ही हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी वजह से इस आदमी को इसके किए की सजा मिली। सब कुछ आपके हाथ में अर्जुन। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ये शादी तोड़ दूं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करती। कह देती आपसे कि अगर आपके मन में शक की थोड़ी सी भी गुंजाइश है ना तो तोड़ दीजिए ये शादी। मेरी माँ ने जिंदगी भर बहुत दुख झेले, बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें और दुख झेलना पड़े। मेरी माँ के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के लिए मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ अर्जुन। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जो कहेंगे वैसे रहूंगी, पर प्लीज प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैं माधव रॉय बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरी बहन की शादी है सर, और यहाँ पर एक मधुर हालदार नाम का गुंडा यहाँ बेवजह परेशान कर रहा है हमें सर। सर मेरी बहन की शादी टूट जाएगी सर, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ जी सर, एड्रेस लिखिए, 24 करोड़ लेन, दमदम। किसको फोन कर रहे थे? पुलिस को? अब यहाँ इस तरीके का बखेड़ा खड़ा होगा तो पुलिस को तो फोन करना ही पड़ेगा ना। और मुझे लगता है आना सच ही बोल रही है इस गुंडे के बारे में। अब हम ऐसे कैसे झुक जाएं किसी की गुंडागर्दी के आगे? लेकिन मुझे तो लगता है ना कि इतना सब हो जाने के बाद ये लोग आपकी बहन को कभी अपने घर की दुल्हन नहीं बनाएंगे। अमर दादा, पोल्टू दादा, टुकुन दादा और चाचा जी, आप इस घर के बड़े लोग हैं ना। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। छोटू, मैं इस शादी के खिलाफ हूं। बाकी जो तुझे करना है तू कर। हमारे घर में हमारे बड़े मामा हमारे साथ हैं, उनसे पूछ। लेकिन मैं हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है बेटा। ये एंटी सोशल गुंडे हैं, आज नहीं तो कल, पता नहीं कल हमारे घर पे आके क्या झंझट खड़ा कर दें। हमें ये सब नहीं चाहिए और मैं भी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूं। देखिए, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो एक बार आना के दोस्त को फोन करके देख लीजिए और पता कर लीजिए कि हमारी आना सच बोल रही है या नहीं। अरे मधुसूदन जी, सच बोल रही है या झूठ, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। अरे हमने रिश्ता तय किया, कोई युद्ध करने थोड़ी ना आ गए हम लोग। और लड़कियों की देखिए कमी नहीं है, हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। भले ही बारात लेकर आ गए हम, लेकिन शादी थोड़ी ना हुई अब तक। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि समय रहते हमें सब कुछ पता चल गया। सही बोला है बिल्कुल अर्जुन। अर्जुन, यही नाम है ना आपका? सुन लिया ना सब कुछ, ले लिया ना डिसीजन, तो अब अपने बारातियों को लीजिए और यहां से दफा हो जाइए। सच में मुहूर्त निकला जा रहा है। छोटू, एक बात कहूं, तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए। जिस लड़की ने इतनी आवाज उठाई है गलत के खिलाफ, तुझे ऐसी लड़की को छोड़ना नहीं चाहिए।
बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।